हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2018 में आई एक बॉलीवुड मूवी रेड को। अगर आप में से किसी ने भी ये मूवी नहीं देखी है तो आपको एक बार ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये बॉलीवुड की बहुत ही अच्छी मूवी है और ये रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स 1981 के लखनऊ को देखते हैं। यहाँ पर हम अमेय पटनायक नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता है। वो यहाँ के सर्च एंड सीज विंग का ऑफिसर होता है। तो उसका काम होता है अलग अलग घरों में छापे मारना और वहाँ से जो भी टैक्स से बचा करके लोग पैसे अपने पास रखते हैं उन्हें निकालना। अमेय का 7 साल में 49 बार ट्रांसफ़र हो चुका है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट होता है और हर जगह से इसीलिए उसे हटा दिया जाता है ताकि वो वहाँ पर ज़्यादा रेड ना मार पाए। और ऐसे ही उसका ट्रांसफ़र लखनऊ में हुआ होता है। उसकी वाइफ का नाम होता है मालिनी। और यहाँ पर जब हमें फर्स्ट डे अपने ऑफिस में जाता है तो सबको लगता है कि ये कोई नया ऑफिसर है और कुछ दिनों में ठंडा हो जाएगा। पर अब एक रात अमेय को एक कॉल आता है जिसमें एक अननोन इंसान उसे इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक मंदिर में बुलाता है। यहाँ पर वो मंदिर में एक पूजा वाले आदमी से उसे नारियल दिलवाता है जिसके अंदर एक चिट होती है। चिट पे बहुत सारे नाम की लिस्ट होती है। अब इनके बारे में अमेय अपने डिपार्टमेंट से पता करता है और वो सारी फाइलें निकलवा लेता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि टैक्स चोरी कर रहे हैं। ऐसे ही वो अननोन आदमी उसे कुछ और क्लूज देता है और इसके बाद अमेय एक आदमी का नाम फाइनल करता है और उसकी अलग अलग फैक्ट्रीज को सर्वे करता है और उसे पूरा पूरा शक होता है और पक्के पक्के प्रूफ होते हैं कि उसने टैक्स की चोरी करी है। तो इसके बाद अब वो अपने सीनियर से बात करने के लिए जाता है, जहाँ पर उसका सीनियर बस कुछ ही वक्त में रिटायर होने वाला था, इसीलिए वो उसे परमिशन दे देता है। पर यह आदमी जिसके घर में हमें रेड डालने के लिए जा रहा है, ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आदमी होता है और इसका नाम होता है रामेश्वर। यहाँ पर रामेश्वर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और उसे 51 एमएलए का सपोर्ट था और उसके घर को लोग व्हाइट हाउस बोलते थे और कोई भी वहाँ पर कभी भी रेड डालने नहीं जाता था क्योंकि किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। और अब वो अपनी टीम के पास वापस जाता है। यहाँ पर वो किसी को भी नहीं बताता है कि वो लोग एग्जैक्टली कहाँ जाने वाले हैं। वो बोलता है कि सुबह 5:15 पर वो लोग निकल जाएंगे और उनके पास एक एनवेलप होगा और उसी एनवेलप में इंफॉर्मेशन होगी कि उन्हें कहाँ जाना है और उसके बोलने से पहले कोई भी एनवेलप को ओपन नहीं करेगा। यहाँ अमेय के स्टाफ में होते हैं सुधीर, मुक्ता और भी बहुत सारे लोग, पर सुधीर का यहाँ पर रोल ज़्यादा होता है। यहाँ पर सुधीर एक बहुत ज़्यादा करप्ट इंसान होता है जो कि लोगों से रिश्वत लेता है और उसे जैसे ही पता चलता है कि कहीं पर रेड पड़ने वाली है तो वो सभी को बता देता है। पर अमेय को ये बातें बहुत अच्छे से पता होती हैं। तो अब सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह 5:15 पे। यहाँ पर सभी लोग कार से जा रहे थे और वो लोग जिस रोड से जा रहे थे वो बनारस की तरफ को जाती थी। तो सबको लगता है कि बनारस में कोई होगा जिस पर रेड पड़ने वाली है। पर अब यहाँ पर अमेय चालाकी करता है और वो रोड बदल लेता है। असल में वो बनारस की रोड पर सिर्फ खबरियों को धोखा देने के लिए जा रहा था और अब वो लोग पहुंच जाते हैं सीतागढ़ में, जहाँ पर सामने व्हाइट हाउस होता है, मतलब कि रामेश्वर का घर। अब यहाँ पर बाकी सभी लोग डर जाते हैं। साथ ही में एक आदमी तो ये भी कहता है कि वो इसी गांव में रहता है, इसीलिए वो अंदर नहीं जाएगा। तो ये देख करके अमेय उसे जॉब से निकाल देता है और अब बाकी लोगों के साथ वो अंदर जाता है। यहाँ पर वो जब दरवाजे पे जाता है तो गार्ड उसे कहता है कि वो यहीं से वापस चला जाए क्योंकि अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि उसे मार सकते हैं। पर यहाँ पर अमेय भी पूरी पुलिस फोर्स के साथ में आया था तो उन्हें दरवाज़ा खोलना पड़ता है। अब वो यहाँ से रामेश्वर के पास जाता है और उसे बोलता है कि उसके अगेंस्ट वारंट है और उन्हें यहाँ पर छापा मारना है। पहले तो रामेश्वर उसे धमकी देता है, पर यहाँ पर जब अमेय के रिएक्शन बिल्कुल ही नॉर्मल थे तो उसे समझ में आ जाता है कि रेड तो ज़रूर पड़ेगी। वो अमेय की बेइज्जती भी करता है, पर इसके बाद भी अमेय बहुत ज़्यादा शांत होता है और एकदम ही हर चीज़ प्रोसीजर से कर रहा था। तो अब प्रोसीजर ऐसा होता है कि पहले वो लोग पूरी फैमिली को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं और फिर उन्हें बताते हैं कि दिन भर रेड चलेगी, शाम को वो लोग रेस्ट करेंगे और इस बीच कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं जा सकता और सारे फ़ोन के लाइंस काट दिए जाएंगे, तो कोई किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर सकता है। और जिस भी सामान की उनके पास कोई भी रिसीट नहीं होगी वो सारा सामान वो जब्त कर लेंगे।
पर जाने से पहले थोड़े से पैसे छोड़ के जाएंगे ताकि वो अपने घर का खर्चा चला सके जब तक ये केस चलेगा तब तक। यहाँ रामेश्वर की फैमिली में उसके 3 भाई होते हैं और एक बेटा होता है और बेटे की वाइफ होती है। बेटे का नाम होता है शशि और वाइफ का नाम होता है तारा। और अब इसके बाद ये लोग यहाँ पर तलाशी शुरू कर देते हैं। ये लोग गद्दों को फाड़ते हैं, सोफों को फाड़ते हैं, गेहूं के ड्रम वगैरह भी चेक करते हैं, पर कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ पर 2 यूनिट ऐसी होती है जो कि अलग अलग फैक्ट्रीज में जाकर के चेक कर रही थी, जो भी रामेश्वर की या फिर उसके भाइयों की थी। और वहां पर भी उन्हें बहुत ज्यादा चेक करने के बाद भी कुछ भी नहीं मिलता है। वो लोग यहाँ पर गाय के भूसे, इनफैक्ट गाय के गोबर में भी चेक करते हैं, पर कहीं भी पैसे नहीं मिलते हैं। और जो गहने वगैरह मिलते हैं उन सभी की रसीद उनके पास मौजूद होती है। अब यहाँ पर हमें को रामेश्वर की माँ दिखती है, जो कि उस वक्त वहाँ पर सबके साथ फैमिली में नहीं आई थी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी होती हैं, इसीलिए वो अपने रूम में थी। तो अब हमें उसका रूम भी चेक करता है। यहाँ पर एक तिजोरी होती है, तो वो ज़बरदस्ती उसको भी खोलता है, पर उसके अंदर भी कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ एक कुआं बना होता है, तो वो लोग कुएं को भी खाली कर देते हैं, पर उसके अंदर भी कुछ भी नहीं था। और अब बस एक जगह बची होती है, जो कि होता है पूजा घर। तो यहाँ पर सब मना करते हैं कि वो उनकी आस्था का स्थल है, इसीलिए वो लोग उन्हें पूजा घर में नहीं जाने देंगे। तो हमें कहता है कि सभी लोग बेल्ट, वॉलेट और जूते हटा करके पूजा घर में चले जाएंगे। और अब रामेश्वर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में होता है, तो वो भी हाँ बोल देता है। और इसके बाद उन्हें पूजा घर में भी कुछ भी नहीं मिलता है। पर अब जब वापस आकर अमेय अपना वॉलेट उठाता है, तो उसे उसके अंदर एक चिट मिलती है और घर का मैप मिलता है। चिट में लिखा था कि वो ये सारे पैसे ढूंढ लेगा, उसकी काबिलियत बहुत ज़्यादा है। और फिर उसे घर का मैप दिखता है, तो जिसे देखने के बाद वो एक म्यूरल के पास में जाता है, जिसे कुछ ही वक्त पहले बनाया गया था और वो घर के मैप में मौजूद नहीं था। तो अब वो म्यूरल को तोड़ता है, तो उसके अंदर से बहुत सारे पैसे निकलते हैं। अब रामेश्वर को ये देख करके झटका लगता है, क्योंकि ये पैसे उसके नहीं होते हैं, क्योंकि वो कभी भी घर में पैसे रखता ही नहीं था। वो अपने सारे ब्लैक मनी को पहले ही कहीं और ट्रांसफ़र कर देता था, और यही रीज़न था कि वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में था। पर अब उसे पता चलता है कि उसके ही भाई उसे धोखा दे रहे हैं, और ये सारा ब्लैक मनी उन्हीं का है, जिन्हें उन्होंने रामेश्वर से बचा करके रखा था। अब उन्हें यहाँ पर एक अंडरग्राउंड जगह मिलती है, जहाँ पर तो खजानों के बक्से रखे होते हैं। जब पैसे नहीं मिल रहे थे तो कहीं से भी नहीं मिलते, और अब जब मिलना शुरू हुए हैं तो रुक ही नहीं रहे थे। रामेश्वर को ये देख करके बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और इसके बाद वो एक गन उठा लेता है और गुस्से में आकर छत पे शूट करता है। तो जहाँ पर वो शूट करता है, वहाँ से सोने के बिस्किट गिरना शुरू हो जाते हैं। अब हमें उससे गन लेकर के एक दो जगह और शूट करता है, और हर जगह से सोने के बिस्किट निकल रहे थे। इसके बाद हमें घर में हर उस बनी चीज़ को तोड़ रहा था, जो कि उस मैप में नहीं थी, और हर जगह से पैसों की बारिश हो रही थी। साथ ही में अब उन्हें फैक्ट्री में से भी पैसे मिलने लगे थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि लगभग कहाँ कहाँ पैसे हो सकते हैं। अब रामेश्वर यहाँ पर अमेय को ताना मारता है और उससे फ़ोन मांगता है, तो अमेय यहाँ पर उसका फ़ोन वापस से कनेक्ट कर देता है। कनेक्ट होते ही वो अमेय के सीनियर को कॉल करता है और ये बोलता है कि वो रेड को रुकवा दे, लेकिन उसके सीनियर का कुछ ही वक्त में रिटायरमेंट होने वाला था, इसीलिए वो उसकी किसी भी तरह की मदद से मना कर देता है। इसके बाद वो उसे कहता है कि हम घर के अंदर हैं, अगर हमें खुला छोड़ा होता तो वो उसे उसकी औकात याद दिला देता। तो इसके बाद अमेय उसे एक कार दे देता है और कहता है कि वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। अब रामेश्वर यहाँ से निकलकर बड़े बड़े लोगों से मिलता है, इनफैक्ट वो उत्तर प्रदेश के सीएम से भी मिलता है, पर कहीं से भी कुछ भी उसे हेल्प नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि ये जो इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता था। तो अब वो उन सभी एमएलएस को इकट्ठा करने लगता है जो कि उसके सपोर्ट में थे, ताकि वो यहाँ से प्राइम मिनिस्टर से अपनी मीटिंग फिक्स कर पाए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से मिलना इतना आसान नहीं था। यहाँ अमेय को रेड मारते मारते रात हो जाती है, और रात में उसे तारा मिलने आती है। यहाँ तारा उसे कुछ बताने ही जा रही थी कि तभी वहाँ पर दादी आ जाती है, तो तारा वहाँ से चली जाती है। अब सुबह अमेय शशि के पास जाता है और अपने हाथ में कुछ पेपर लेते हुए बोलता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे पैसों का हेरा फेरी हुई है, और ये सारी चीज़ें शशि के नाम पर है, तो शशि इस सब में फंस जाएगा। पर अगर वो बचना चाहता है तो वो बता दे कि सारे पैसे कहाँ कहाँ रखे हैं। शशि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो सब कुछ सच सच बताने के लिए तैयार हो जाता है।
अब हम देखते हैं कि असल में वो पेपर्स खाली थे और अमय सिर्फ ब्लफ कर रहा था। अब यहाँ पर उनके सभी लोग पैसों को गिनने लगते हैं और साथ ही में सोने को भी वजन करने लगते हैं। उनके पास वेट्स की कमी हो रही थी तो वो सुधीर को ही बिठा देते हैं और उसी को सोने में तौलना शुरू कर देते हैं। साथ ही में अमय उन सभी फैमिली मेंबर्स के सभी बैंक अकाउंट, फैक्ट्री, हर चीज को सीज करवा रहा था। दूसरी तरफ तभी उसे इंदिरा गांधी का कॉल आता है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर का कॉल आता है, क्योंकि यहाँ पर वो इंदिरा गांधी है या फिर नहीं ऐसा नहीं बताया है। तो यहाँ पर वो पीएम उससे बोलती है कि क्या वो किसी और तरह से इसे हैंडल कर सकता है। तो अब हमें उन्हें बोल देता है कि अगर वो ऑफिशियली कोई लेटर भेज दे अपने साइन के साथ तो वो ये रेड बंद कर सकता है, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि उधर से जो बोल रहा है वो सच में प्राइम मिनिस्टर है या फिर उसी की आवाज़ निकाल करके कोई और है। अब कोई भी प्राइम मिनिस्टर इस तरह का कोई भी ऑफिशियल लेटर तो दे नहीं सकते। तो यहाँ से भी रामेश्वर को कोई भी हेल्प नहीं मिलती है और वो वहाँ से भी वापस आ जाता है। घर आ करके रामेश्वर अमय को रिश्वत ऑफर करता है, पर अमय उसके लिए साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद वो अमय की वाइफ के ऊपर अटैक करवाता है, पर वो भी उसमें जैसे तैसे बच जाती है और फिर अमय अपनी वाइफ की सिक्योरिटी बढ़ा देता है। दूसरी तरफ अब उनकी रेड कंप्लीट हो चुकी थी तो वो लोग सारे पैसों को गिनकर बक्सों में बंद करके सील कर देते हैं और अब यहाँ से उन्हें बाहर निकलना था। पर अब यहाँ पर रामेश्वर ने अपने सभी सपोर्टर्स को बुला लिया था और उनके घर के बाहर गांव की भीड़ लगी थी। ये लोग इतने ज़्यादा थे कि अगर ये सभी लोग मिलकर के कोई क्राइम कर देते तो वो मॉब लिंचिंग होती जिसके लिए किसी को भी सज़ा नहीं दी जा सकती थी और ये सभी लोग घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अब उनके पास जो पुलिस होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है और इतनी बड़ी भीड़ के लिए ये पुलिस नामात्र होती है और यहाँ पर अमय ने पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि वो अपने स्टाफ को कुछ भी नहीं होने देगा। तो अब उसने यहाँ पर रेड मारने से पहले ही यहाँ से बाहर निकलने के दूसरे रास्ते देख रखे थे। तो वो अपने पूरे स्टाफ को पीछे वाले रास्ते से भगा देता है, लेकिन खुद उसी रूम में जाकर के बैठ जाता है जहाँ पर उनके जब्त किए हुए सारे बक्से रखे थे और सभी लोग अब घर के अंदर घुस चुके थे। यहाँ पर पुलिस उनका कुछ भी नहीं कर पाती है और वो लोग उस कमरे के सामने पहुंच जाते हैं जहाँ पर अमय था। अब वो लोग अंदर घुसने ही वाले थे कि तभी वहां पर बहुत ज्यादा पुलिस की फोर्स आ जाती है। असल में पुलिस की फोर्स प्राइम मिनिस्टर ने भेजी थी, क्योंकि अमय से बात करने के बाद उन्होंने बोला था कि अमय के ऊपर नजर रखो और उन्हें जैसे ही पता चलता है कि अमय मुश्किल में है तो वो उसे बचाने के लिए पुलिस फोर्स भेज देती है, क्योंकि उनका मानना था कि उनके देश को ऐसे रिस्पॉन्सिबल और ऑनेस्ट ऑफिसर्स की ज़रूरत है। अब ये पूरी पुलिस फोर्स आ करके सभी भीड़ को संभाल लेती है और अमय को जिंदा बाहर निकाल लेती है और साथ ही में सारे पैसों को भी। और अब यहाँ से वो लोग रामेश्वर को अरेस्ट करके लेकर चले जाते हैं और अब जेल में रामेश्वर ये सोचने में अपना पूरा दिन निकालता रहता है कि असल में वो विभीषण कौन है जिसने उसके घर में रेड मारने के लिए अमय को टिप दी। और अब नेक्स्ट सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि तारा का एक बीएफ था, उसी ने अमय को टिप दी थी। असल में ये सारा प्लान तारा और उसके बीएफ का मिला हुआ था। तारा की शादी जबरदस्ती शशि के साथ करवा दी गई थी, जिसे वो जरा भी पसंद नहीं करती थी और इसीलिए उसने रामेश्वर से बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया था। अब हमें यहाँ पर बोलता है कि वो कभी भी तारा का नाम सामने नहीं आने देगा और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। पर्सनली मुझे ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और आप सभी को ये मूवी देखनी चाहिए। तो इसी के साथ मेरा एक्सप्लेन यहीं पर ख़त्म होता है और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।